जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर सेशन में लेक्चर तो हमारा होता है ऑलमोस्ट 2 सेशन का होता है ना, बनता है ऑलमोस्ट। प्रीवियस सेशन में हमने ग्रुप को डीपली उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे वो सेशन के एंड पे टाइम, जैसे हमारा वो 20 मिनट का वो रिकॉर्डिंग हुआ, वो जो सेंड करने का जो है कॉन्सेप्ट, वो एंड टाइम पे जैसे थोड़ा स्पीडली किया है कोई आके वहाँ से हम दोबारा से स्टार्ट किया, ठीक है। हमने सीखा है कि इस तरह का कोई सेट हो, उसमें ये वाला ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से वो चारों प्रॉपर्टी अगर उसमें सेटिस्फाई हो, वही चारों प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। आगे एग्जांपल हमने अभी डिस्कस करनी है इस सेशन में, ठीक है। कोई एग्जांपल फेमस डिस्कस करनी, फिर आगे कोई सॉल्व करोगे वो जी। क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हमने ये प्रीवियस सेशन में ये डिस्कस की है, ये चारों प्रॉपर्टी जिसमें सेटिस्फाई हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ठीक। चलो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिखने में कोई इतना इशू नहीं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यस सर। उसके बाद क्या जी, इनवर्स। इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टी जिस सेट में सेटिस्फाई हो ना, चारों प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस सेशन में, ठीक है, हमने ये डीपली इनको डिस्कस किया है अभी, लेकिन दोबारा लिख दिए हैं जिसमें सिर्फ ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो ना, सिर्फ पहली प्रॉपर्टी तरतीब में हमने चेक करनी होती है, सिर्फ पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, बाकी ना हो। सिर्फ पहली सेटिस्फाई, बाकी नीचे वाली सेटिस्फाई ना, जैसे दूसरी फेल हो जाए। जैसे पहली अगर सेटिस्फाई होगी, दूसरी फेल होगी, दूसरी अगर सेटिस्फाई नहीं, तीसरी की तरफ फिर नहीं जाएंगे। तरतीब में चेक करना, जिसमें सिर्फ पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तरतीब से, मतलब आगे वाली चेक ये हो रही हो, ये नहीं, दूसरी अगर नहीं हो रही हो, तो इसको कहते हैं ग्रुपॉइड। क्या कहते हैं? ग्रुपॉइड। और यानी इसका मतलब होता है ग्रुप होने के थोड़े से चांस हैं, शॉर्ट में ये कहते हैं, सिंपल वर्ड। अगर तरतीब में दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं, मतलब पहली भी दूसरी भी, फिर हम कहते हैं सेमी ग्रुप। मतलब जैसे मतलब पिछले सेशन के एंड पे हम ये जैसे ऐसे कर रहे थे, चाहे तेजी तेजी में चले जाए। अगर 30 मतलब पहली भी सेटिस्फाई होगी, दूसरी भी सेटिस्फाई होगी, तीसरी भी सेटिस्फाई होगी, तो क्या कहलाता है? मोनॉइड। क्या कहलाता है? वो वाला सेट क्या मोनाइट। कहलाता है? मोनॉइड, ठीक, मोनॉइड, ठीक है। अगर चौथी भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, चारों हो सेटिस्फाई हो, तो तब कहते हैं ग्रुप। मतलब ये चारों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई हो जाए, तब हम कहते हैं ये वाला सेट इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, देन हम कहते हैं कि जी, मतलब ये हमने तो पार्टीशन की नया पेज, ठीक है। ये तो चलो बीच में वो सब हो जाए, ठीक, ये पार्टीशन है। देन क्या कोई से कि जी, देन जी इज, हम लिखें मतलब अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं, देन हम कहते हैं जी, वो जो सा जी था, सेट का नाम जो भी था, जी इज ग्रुप। बस इतना लिख देंगे, इसका ये मतलब होता है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। यानी भी फेमस लिखने का भी मतलब आथर्स ने कहा हुआ है ऐसे लिखे। अगर नहीं सेटिस्फाई हो फिर उतना लिखेंगे मोनॉइड है, मतलब तीन अगर सेटिस्फाई हो, दो होंगे सेमी ग्रुप है, इधर पे सेमी ग्रुप लिख देंगे, मतलब ऑपरेशन हुआ है, तो हम इतना लिख देंगे, साथ लिख देंगे मोनॉइड। लेकिन आप जब ऐसे चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे तब हम कहेंगे ग्रुप है। अभी सिर्फ ऊपर जो लिखा वो चेक करने का लिए, ठीक है। उसके बाद फिर सम टाइम, मतलब जैसे अब मोस्टली हमें एग्जांपल भी ऐसे मिलती है, ये भी ध्यान रखिए, मोस्टली एग्जांपल भी हमें ऐसे मिलती हैं कि ग्रुप अगर है तो फिर एक पांचवी प्रॉपर्टी, जो कि ग्रुप चेक करने के लिए पांचवी प्रॉपर्टी नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर चार वो सेटिस्फाई करती हैं, तो एग्जांपल ज्यादा ऐसी मिलती है पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, लेकिन ग्रुप चेक करने के लिए वो नेसेसरी नहीं है। लेकिन बहरहाल बताया कि एग्जांपल हमें ऐसी मिलती हैं, वो जब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ग्रुप तो खैर हो गया, उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी एक होती है, वो मतलब बताया एग्जांपल ज्यादा ऐसी मिलती है, वो चेक मतलब डेफिनेटली एक किस्म की, जब उसमें पांचवी प्रॉपर्टी भी है तो समटाइम वो मतलब हमें करनी भी होती है किस्म की, वो मतलब एग्जांपल में हम ऐसे डिस्कस करेंगे। वो पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे ये पांच चार प्रॉपर्टी डिस्कस करी ना, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी टू, ठीक, मतलब एक्सियम भी जैसे आप बोलोगे कह सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद ये तो जैसे बता दें ग्रुप है। पांचवी प्रॉपर्टी जो कौन सी होती है? वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये ऑलमोस्ट जब ये चारों करेंगे तो ये भी करती होती है, ज्यादा एग्जांपल ऐसी मिलती है, लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसी मिलती हैं जिसमें सिर्फ वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती होती हैं, ये नहीं करती।
इस वजह, अच्छा वैसे ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ऐसी होती है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो जैसे मैंने दूसरी प्रॉपर्टी पे हमने बात करी ना, जैसे दूसरी मोस्टली होल्ड करती होती है, पहली अगर नहीं भी होल्ड करे, चलो वैसे तरतीब में चेक कर, लेकिन वैसे हम बात करें, पहली अगर नहीं भी सेटिस्फाई कर रही हो तो दूसरी ऑलमोस्ट वो करती होती है। जो से ऑपरेशन हमने मतलब जिन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ज्यादातर हम ग्रुप चेक करते हैं, जो फेमस एग्जांपल मतलब ऑपरेशन होते हैं एडिशन और प्लस के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से दूसरी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट ऐसी होती है, वो होल्ड करती होती है मोस्टली। ठीक है जी, ओके, एग्जांपल ज्यादा ऐसी मिलती है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑपरेशन ले लीजिए जैसे माइनस ले लिया जाए, उसमें दूसरी प्रॉपर्टी भी फेल हो जाएगी। पहले अगर कर भी रही है, फॉर एग्जांपल जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर लेते हैं या सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें दो को माइनस करके तो वो बाइनरी ऑपरेशन तो होगा ना, क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। लेकिन जब वो ब्रैकेट वाला डालेंगे ना, यहाँ पे ब्रैकेट फिर उधर वहां पे ब्रैकेट, फिर वो दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। मैंने बताया कि वो जो प्रॉपर्टी है दूसरी, वो इनकी रिस्पेक्ट से तो मोस्टली होल्ड करती है। ठीक है, इसी तरह ये प्रॉपर्टी भी मोस्टली एग्जांपल्स मिलती हैं, बाकी को प्रॉपर्टी फर्स्ट या नहीं भी कर रही, फर्स्ट या तीसरी नहीं है उसमें प्रॉपर्टी, चौथी नहीं है, ये ऑलमोस्ट होल्ड करती होती है। यानी यू में ज्यादा एग्जांपल्स आते हैं वो एसोसिएटेड की तरह, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसी मिलती हैं जिस वजह से इसको एंड पे रखा गया कि एंड पे ही चेक करना। ज्यादा एग्जांपल्स तो मिली ना। सर जी 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 जी, ऐसे देखिए, हमें 4 प्रॉपर्टी से पता चल गया कि हमारा ग्रुप मैंने है। आपको बोला कि थोड़ा लाउड मतलब आपका वैसे मतलब कोई ऐसा नहीं, ये वो तो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा होना भी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे मतलब सो के इस तरह लेक्चर जी जी जी, मेरी आपने क्या पूछा? सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर 4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं तो हमें जी जी पता है कि ये ग्रुप है, जी तो जी, 5 वाली प्रॉपर्टी किस लिए मतलब हम लोग चेक करते हैं? वो बता रहा हूँ पांचवी चेक मतलब वो अबिलियन ग्रुप के लिए होती है। यानी पांचवी अगर नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे जस्ट वो वाला सेट ग्रुप है। पांचवी की अगर सेटिस्फाई कर जाए तो फिर फाइनली हम ये लिखेंगे कि वो वाला जोन से है वो अबिलियन ग्रुप है। यस सर। होगा क्लियर? पांचवी भी अगर सर, वो पांचवी प्रॉपर्टी मतलब होती किस तरह से है, मैंने बताया मोस्टली वो होल्ड करती होती है। ज्यादा एग्जांपल्स ऐसी मिलती है, लेकिन कुछ नहीं भी मैं वो भी बड़ा एग्जांपल देता हूं। जैसे देखें ए बी फॉर ऑल होगी ना, फॉर ऑल ए बी और जी से बिलोंग करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी देखें ना, ये एग्जांपल से भी आपको पता चलेगा किस दुनिया में ये नहीं होता। देखिए ये किस दुनिया में नहीं होता। देखें मतलब ये कि मल्टीप्लाई वाली देखें, फॉर एग्जांपल आपके चलो मल्टीप्लाई तो इधर से 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5, ये एडिशन है। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 4 प्लस 5, ये बेसिकली वो यानी वो एलिमेंट्स को रिप्लेस करना। यहाँ पे इसको पहले रख दिया, बाद में उधर उसको पहले रख, यानी ये जोन से जो फेमस ऑपरेशन है उनकी रिस्पेक्ट से मोस्टली तो होल्ड कर दी, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मिलती हैं ऐसी, वो जोन सा इस तरह का अगर कोई सेट हो, वो इस तरह का कोई अगर सेट हो, जैसे देखिए मेरे सेट का नाम जी चले हो गया, नाम बदल भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अंदर मैट्रिसेस हों, इसके अंदर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस अगर हों, इसमें बाकी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, वो मतलब सेम ऑर्डर की होंगी, नॉन सिंगुलर होंगी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। ठीक, उसका फिर नाम इस तरह से होता है, ऐसे करके नाम होता है जी एल, ठीक, जी एल टू आर, जी एल टू आर। ये एल टू से मतलब क्या है, वो लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, आर से मतलब क्या है उसके एलिमेंट्स में रियल है। मतलब ये जो सारी मैट्रिसेस हैं ये 2 ऑर्डर की हैं, इसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसका इनवर्स ना हर एक इनवर्स एक एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें वो पहले चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती होती है, इसका नाम क्या है, तो वैसे जी रखना, असल में इसका नाम ये होता है GL2R। जी से मतलब क्या है, जनरल ग्रुप, आर से मतलब लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 जो नीचे लिखा हो, आर से मतलब क्या है उसके एलिमेंट रियल उसके अंदर है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो रियल एलिमेंट, मतलब रियल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक होगी बात? लिहाजा उसमें वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती थी, ये पांचवी नहीं करती थी। लिहाजा इस तरह का जो ग्रुप में एग्जांपल्स ऐसी भी मिलती हैं जिसमें पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती होती, वैसे बताया कि ज्यादा करती होती है, लेकिन ऐसी भी एग्जांपल मिलती हैं जिसमें पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, इस वजह से इसको एंड पे ही चेक करना। अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, फेमस एग्जांपल्स मैं इधर लिख देता हूँ सारी ऐसे, क्योंकि मतलब आपने ये बीएससी में ये चीजें की हुई हैं, तो हमने आगे बड़ी चीजें सीखने डिस्कस करनी। ये क्लियर हुआ कि मतलब पांचवी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो, पहली 4 अगर हो तो ग्रुप, पांचवी भी अगर सेटिस्फाई हो जाए उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट हम कहते हैं वो वाला अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, जी सर। एवरी अबिलियन ग्रुप जो है वो ग्रुप होता है, लेकिन जरूरी कि ग्रुप अबिलियन ग्रुप तो हो सकता है पांचवी प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई ना हो।
अगर अबिलियन ग्रुप है तो वो ग्रुप तो लाजमी होना, ग्रुप के बाद एडिशनल प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। अब एग्जांपल्स हम लेते हैं। मैं ना वो जो सेट होगी है ना, फैमिली ऑफ सेट्स, जिस तरह हम कभी डिस्कस कर लिखते हैं, ठीक, वो चार्ट सा बना लेते हैं ऐसे रियल नंबर, ठीक, इस तरह के सारे ग्रुप्स यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। रियल से जो उनसे होते हैं दो सब सेट होते हैं इसके, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। अब इससे जो सा छोटा होता है, कुछ ऐसे पूरा नजर आ जाए, इससे जो छोटा होता है इंटीजर्स, इंटीजर छोटा होता Yes, है, sir. सो ये से छोटा इंटीजर छोटा क्या होता है, डब्ल्यू, Whole डब्ल्यू से छोटा number. क्या होता है, नेचुरल, फिर नेचुरल से छोटे इवन ऑड वगैरह होते Natural हैं। number. इससे भी बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। Yes, sir. ऑपरेशन हमने जैसे बात करी कि ये दो ऑपरेशन के अंदर डिस्कशन होते हैं ज्यादा, प्लस और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ज्यादा एग्जांपल हमें देती हैं। पहले हम देख लेते हैं प्लस की रिस्पेक्ट से। प्लस की रिस्पेक्ट से ये चारों सेट ग्रुप होते हैं, ठीक है। यानी अब मैं लाइन में लिखना, हम लिख सकता हूँ ऐसे ऐसे, ये जोन से है, देखिए सी जो है मतलब सी कॉम्प्लेक्स नंबर, सी जो है प्लस की रिस्पेक्ट से ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप, बल्कि सिर्फ ग्रुप नहीं होते, अबिलियन ग्रुप होते हैं। ये क्या होते हैं, ये चारों जो मैंने अभी एग्जांपल, ये अबिलियन ग्रुप हैं, मतलब पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं। प्लस की रिस्पेक्ट से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये प्लस की रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप होते हैं। अब ये सारे आप ऐसे होते हैं, सी कॉमन डाल के प्लस की रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप है, इस तरह आर है तो प्लस की रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप है, इस तरह क्यू है तो प्लस की रिस्पेक्ट से अबिलियन ग्रुप है, इसी तरह से जेड है तो वो अबिलियन ग्रुप है प्लस की रिस्पेक्ट से। लेकिन अब उसके बाद अब मल्टीप्लाई की बात करें, बता रहे फेमस एग्जांपल, फिर जैसे अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि जो फेमस एग्जांपल्स होती है ना, फेमस जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमें सोए उठते बैठ से याद होने चाहिए। मतलब ये Yes, sir. ग्रुप के हवाले से, जैसे हमें हमसे कोई गली मोहल्ले में पूछे, ठीक है, जैसे क्लास में कोई मतलब आपके जैसे यूनिवर्सिटी में तो आपसे कोई दाएं में पूछे, तो ये फेमस एग्जांपल्स फिर पता होने चाहिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह मैथमेटिशियन को हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, साइन 30 का हमें पता होना चाहिए, साइन 60 का पता नहीं, लेकिन साइन 61 हमसे कोई पूछे तो फिर तो भाई हम बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि हम साइन 61 बता पाए, ठीक है। उसके लिए फिर वो कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जी क्लियर होगा, ये हमें एटलीस्ट पता हो, ठीक। अब देखिए उसके बाद मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से देखें, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ये जो उनसे ये वाले हैं ना, ये वाले उसकी इधर डाल दो कुछ एरो, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से कुछ दूसरा बना देते हैं जरा, ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ये वाले, ये तीन, ठीक, इसमें तेरे बात कर लेते हैं। प्लस की रिस्पेक्ट से जो से है, प्लस की रिस्पेक्ट से ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये ग्रुप होते हैं प्लस के रिस्पेक्ट, ठीक, ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से इन चारों में से उसकी बात खत्म हो जाएगी, उसमें देखें, लेकिन अभी भी देखना ये होंगे तीन ये, लेकिन अभी भी ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से वो सेट में निकल जाएगा, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, जैसे वहां पे 3 है तो 1/3 नहीं होगा, वहां पे 5 है तो 1/5 नहीं होगा, कोई इनवर्स नहीं होगा आएगा। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ये तीनों, लेकिन अभी भी ये ग्रुप नहीं है, अभी भी ये ग्रुप नहीं है, ये मोनोइड है, मतलब पहली तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से। देखो ना नोट्स में जैसे मैं तो जैसे होता है ना, मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ ज्यादा साइड पे एडिशनल एग्जांपल देता हूँ। नोट्स जैसे अगर आप स्टडी करेंगे सर वहां पे और आप जैसे नोट बुक्स वगैरह होनी चाहिए, मैं कहता हूँ मटेरियल ये जितना हो ना, मतलब जिस स्टडी करने पढ़ने वालों के पास वो इतना मैं कहता हूँ मतलब होना चाहिए, मतलब अच्छा होता है, ठीक है। तो आप जैसे ये देखें ना, जैसे मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ सामने, मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ एडिशनल, ठीक है। अब ये ऐसे लिखा होगा, चारों के बारे में लिखा होगा प्लस के रिस्पेक्ट ग्रुप, ये तीनों जो ना एडिशनल के मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट ग्रुप नहीं है, लेकिन ये कब ग्रुप होंगे, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, अभी ये ग्रुप नहीं है, अभी के मोनोइड है, अभी के मोनोइड है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ये तीनों मोनोइड हैं, मतलब जिन दो को भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कॉम्प्लेक्स में होगा, इस तरह जिन दो को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर रियल में होगा, रियल के अगर लेते हैं आपका इस तरह रैशनल, और दो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी करनी होती है। उसके बाद आइडेंटिटी की बात करते हैं, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी वो 1 + 0 होगा, देखो चौथी प्रॉपर्टी नहीं होगी सही, भला कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, जैसे वहां पे 5/2 है तो वहां पे 2/5 भी होगा, वो रैशनल चाहे रियल है। कॉम्प्लेक्स में भी
जैसे फर्स्ट क्या कोई है 3+2 होगा, उसका 1 बाई करके भी वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दुनिया जहां के कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है ना, यहाँ पे तो दुनिया जहां के कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, मतलब यहाँ पे भी दुनिया जहां के रियल नंबर, जैसे बात करिए ना ऐसे लाइन बना दे वो रियल लाइन नंबर होते हैं, अगर पूरा प्लेन हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, पूरे प्लेन के जो डॉट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर वो हर एक का इन्वर्स तो मिलेगा, इधर भी बात करते हैं वो रियल नंबर, उसमें भी हर एक का इन्वर्स मिलेगा। जैसे वहां पे 10 है तो वहां पे 1/10 होगा, टाइम में देख रहा हूँ 16 मिनट, 2 है तो वहां पे 1/2 होगा, वहां पे 3/2 है तो वहां पे 2/3 भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम आएगी एक एलिमेंट में, प्रॉब्लम आएगी जीरो का इन्वर्स नहीं मिलेगा, लिहाजा जीरो की वजह से ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन गिवन सेट, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप किसी को मतलब वहां पे कंसेशन है कि चले आपका इनवर्स ना भी हो तो खैर, हर एलिमेंट का इनवर्स वहां पे होगा तो तब हम ग्रुप कहेंगे। लिहाजा ये जीरो की वजह से ये ग्रुप नहीं है, जीरो के अलावा बाकी सबका इनवर्स भी मौजूद है, लिहाजा हम बीच में से जीरो को निकाल देना, देन ये वाला तीनों सेट ग्रुप कहलाएंगे, मतलब फिर अबीलियन ग्रुप आ जाएंगे। ये भी तो यहाँ पे अबीलियन ग्रुप है ना, एडिशन के रिस्पेक्ट से ये अबीलियन ग्रुप है, और ये वाले मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से वो मोनाइड हैं। जीरो को निकाल देना बीच में से, चारों इन तीनों सेटों में से इतना मैं लिख देता हूँ, यानी कि ये तो ना ग्रुप मोनाइड, अगर इनकी बात कर ली जाए ना, नॉन जीरो की बात कर ली जाए, जब मैं लिख देता हूँ नॉन जीरो, अगर ये सारे जो तीनों सेट है ना, अगर नॉन जीरो की बात कर दी जाए ना, मतलब जीरो के अलावा सेट में से जीरो को निकाल दिया जाए, लिखने का तरीका ये होता है या तो वर्ड्स में लिख दें, या फिर जैसे मैं ये लिख देता हूँ रियल, रियल में से जीरो को फर्क करा दें, जीरो को बीच में से निकाल दें, ऐसे मैथमेटिकली ऐसे। दादा ये वाला जो सेट है बीच में एक कॉमा आ गया, ये ऑपरेशन हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ये अबीलियन ग्रुप है, ये तीनों इसी तरह से। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से अबीलियन ग्रुप होगा, नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लाई के, ये लिखने का तरीकेकार ये, इसे नॉन जीरो रैशनल नंबर भी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से अबीलियन ग्रुप होगा। ठीक है जी, ये हमने जैसे एग्जांपल्स भी डिस्कस कर, लेकिन ये फिर जैसे और जैसे हमारे पास ये सारे सेट लिखे हुए हैं ना, जैसे वो हमने मोनाइड वगैरह की बात करी थी कुछ इस तरह, हम थोड़ी इस तरह डिस्कस कर लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल की अगर बात करते हैं तो जो सी हमने बात करी कि वो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो वो ग्रुपवाइड होता है, दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो क्या दो सेटिस्फाई हो जाए तो सेमी ग्रुप, तीसरी तो मोनाइड। टाइम भी थोड़ा सा एग्जांपल तो की 18 मिनट हो गए, ठीक। फिर जैसे कि नई चीज शुरू करेंगे तो वो टाइम भी हमें ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक। सब ग्रुप भी फिर उसमें थोड़ी सी जैसे एक होती है ना फिल्म, थोड़ी सी शुरू हो जाए फिर वो अगर ऐसे वो सस्पेंस ही रहता है कि जी उसमें मतलब मैं फिर वो देख के सोचता हूँ, इसलिए मैं चलिए इसी भी आज खत्म करता हूँ जी। दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सेमी ग्रुप, तीसरी तरतीब में तीन सेटिस्फाई मोनाइड, तो चौथी तो चले। ये एन जो है प्लस के रिस्पेक्ट से क्या है देखें, एन प्लस के रिस्पेक्ट से क्या है देखें, उसमें देखें ग्रुप पहली में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, जिनको भी प्लस करेंगे एन में ही आएगा। प्लस के रिस्पेक्ट देखते हैं, वो एसोसिएटेड मैंने बोला प्लस के रिस्पेक्ट से, और प्लस के रिस्पेक्ट से उसमें जीरो नहीं है, ज्यादा प्लस के रिस्पेक्ट से ये सेमी ग्रुप है, प्लस के यस रिस्पेक्ट सर, से ये सेमी ग्रुप। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से अगर चेक करते हैं, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ये मोनोइड है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से ये मोनोइड होगा, चेक कर लें मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से, क्योंकि वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देंगे, यस ठीक है। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, कैसे, वो पहली भी सेटिस्फाई करेंगे, जिन दो को भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर एन में होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने कहा बोला कि करती करती होती है और वन भी वहां पे मौजूद है, मोनोइड मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट, क्लियर। अब चौथी प्रॉपर्टी नहीं है एन में, क्योंकि वो जैसे वहां पे 2 है तो 1/2 नहीं है, वहां पे 3 है तो 1/3 नहीं है, चौथी नहीं है तो मोनोइड है। फिर पांचवी तो चले बात में तरतीब में चेक करनी है, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ पे डब्ल्यू की बात करते हैं, डब्ल्यू प्लस के रिस्पेक्ट से क्या है, मोनोइड है, डब्ल्यू के प्लस के रिस्पेक्ट से मोनोइड है, ठीक है। और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से क्या है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से भी मोनोइड है, क्योंकि उसमें वो जीरो, उसमें जीरो नहीं था, इसमें जीरो भी आगे फिर वो सेमी बना तो ये मोनोइड बना, ये दोनों के रिस्पेक्ट से मोनोइड है। यानी ये हवाला में आपको इस तरह से चीजें बीच में, तो ये ज़्यादा छोटे, लेकिन देखें जैसे कि ना अब जैसे बीएससी में लेट से बोला हुआ है इस तरह, ठीक। तो ये देखें जेड, जेड क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट से ग्रुप है, बिलियन ग्रुप है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से क्या है, मोनोइड है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से क्या है, मोनोइड है, ठीक है। बाकी ऊपर वाले बातें कर चुके, ठीक। तो ये जैसे 19 मिनट हो गए, 20 मिनट बल्कि हो गए पूरे, तो ये सेशन ठीक है जी। अभी फिर हम करेंगे बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और वेक्टर एनालिसिस, उसका मैं मटेरियल जोन से पेज वगैरह मैं अभी आपको सेंड कर दूँ।